सो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बिकेम वेरी लो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल और कॉलोनियल रूल एंड उसका रीजन क्या दे रखा है, ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस्ड वेरियस सिस्टम्स ऑफ लैंड सेटलमेंट। तो बिल्कुल सही रीजन है एंड अजर्शन भी सही है। अब आगे डिस्कस करते हैं क्यों है। बोल तो दिया सर आपने क्यों है। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बिकम वेरी लो ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। अब क्या था, कॉलोनियल रूल का जब टाइम था, कॉलोनियल रूल को ब्रिटिश रूल बोल सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। तो कॉलोनियल रूल के टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट तो करा जाता था, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करा जाता था, बट एग्रीकल्चर सेक्टर को बोला जाता था क्या करो, सिर्फ कैश क्रॉप्स उगाओ। कैश क्रॉप्स मतलब कौन सी होती है, जो रॉ मटेरियल बन सके, खाने पीने वाली नहीं, जैसे कॉटन, जूट, ये सारी कैश क्रॉप्स हैं कि जिनको एज अ रॉ मटेरियल ब्रिटिश बाहर बेच सके, जिसको एक्सपोर्ट कर सके, वैसी क्रॉप्स बनाओ, कैश क्रॉप्स बनाओ। जिसकी वजह से क्या था, जो अदर क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी थी ना, जब हम वहीं उस एग्रीकल्चरल लैंड पर वीट या कुछ उगाने जाते थे तो प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती थी। उसकी जो खेत का उपजाऊपन होता है ना, खेत कितना ज़्यादा फर्टाइल है, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती थी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती थी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, असर्शन बिल्कुल सही है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लो ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, ये तो सही है। रीजन क्या दे रखा है, ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस वेरियस सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट। अब प्रोडक्टिविटी क्यों लो थी, एक तो हमने रीजन देख लिया कि कैश क्रॉप्स था, और साथ ही साथ ये जो कॉलोनियल रूल था, इसने ना लैंड सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रखे थे। लैंड सेटलमेंट सिस्टम को तुम्हें मैं एक वर्ड बोलूंगा एंड तुम्हें सब पता लग जाएगा क्या होता है। लैंड सेटलमेंट सिस्टम हमने कहाँ पे देख रखा है, लगान मूवी में। वो लगान जो ले रहे थे ना, वो लैंड सेटलमेंट सिस्टम का ही पार्ट था कि तुम अगर खेती कर रहे हो तो उस खेती का पोर्शन हमारे जमींदार को दे दो। ठीक है, यहां पर थे फार्मर्स सारे, उनके ऊपर थे यहां पर जमींदार, एंड जमींदार के ऊपर थे ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने अपने, समझ लो, जमींदार बिठा रखे थे एंड वो फार्मर्स से खेती, फार्मर्स अपने खुद के लैंड पे खेती कर रहे हैं, बट उनसे जमींदारी वसूल करते थे, टैक्सेस वसूल करते थे, लगान वसूल करते थे। क्यों करते थे, वो कहते थे हम तुम्हारे स्टेट में रह रहे हैं एंड तुम्हारी स्टेट को दूसरे फॉरेन इन्वेडर्स से बचा रहे हैं, तुम्हें मिलिट्री प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस मिलिट्री के बदले में ब्रिटिशर्स जो थे वो कह रहे थे कि अगर हम आपको मिलिट्री एंड ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो इन रिटर्न पे आप हमें टैक्सेस दो। और जो टैक्सेस थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा हाई टैक्सेस थे, एक्सप्लॉयटेटिव टैक्सेस थे। तो जब वो टैक्सेस इनसे लिए जाते थे तो इससे क्या होता था, इससे फार्मर्स जो थे, फार्मर्स किसमें, फार्मर्स ना जो आगे आने वाली क्रॉप्स है, फार्मर्स डेट ट्रैप में फंस जाते थे। डेट ट्रैप क्या होता है, अब ना इन्होंने, क्योंकि टैक्सेस तो इन्हें पे करने ही है एंड मान के चलो इनकी फसल नहीं होगी तो ये कैसे करेंगे, कहीं और से उधार लेके या ऐसे करके अपनी जमींदारी पे करेंगे, एंड उससे ये डेट ट्रैप में फंस जाते थे, जिससे ये आगे जो इनकी खेती होती थी, आगे जो अर्लियर मतलब फर्दर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो थी, फर्दर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, जैसे अब इन्होंने गर्मी की फसल उगा दी, ठीक है, गर्मियों में खरीफ क्रॉप उगा दी, अब रबी क्रॉप इन्हें उगानी है, तो फर्दर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए इनके पास, कहाँ लिखूं, इनके पास सफिशिएंट फंड्स, सफिशिएंट फंड्स नहीं होते थे। एंड जब सफिशिएंट फंड्स नहीं होंगे तो आगे खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा, एंड यही चीज बोली गई है। तो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है, मतलब ये रीजन भी इसके लिए सही है। ये इस रीजन की वजह से, एक तो कैश क्रॉप्स तो था ही था, साथ ही साथ कॉलोनियल रूल जो था, कॉलोनियल ब्रिटिश रूल ने लैंड सेटलमेंट सिस्टम और लगान सिस्टम इंट्रोड्यूस जो करा था, उसकी वजह से भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो रही थी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी लो हो रही थी। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन।
ये हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हियर।